दिल्ली के बांद्रा रेलवे स्टेशन और रिहायशी कॉलोनी के बीच में शुरू हुई सीमेंट साइडिंग के विरोध में स्थानीय लोगों ने धरना दिया है और ये कहा है कि सीमेंट साइडिंग में ट्रेन से सीमेंट अनलोडिंग और फिर उसके बाद में ट्रक से लोडिंग करने की वजह से पूरे इलाके में फैल रहा पॉल्यूशन स्थानीय लोगों को दिक्कत दे रहा है और लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। दिल्ली के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ महीनों से सीमेंट साइडिंग का काम शुरू किया गया है, जिसमें ट्रेन में सीमेंट लाई जाती है और फिर ट्रकों में भरकर सीमेंट को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। क्योंकि पास में ही रिहायशी कॉलोनी होने की वजह से यहाँ तेजी से पॉल्यूशन भी फैल रहा है और इसी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों और गर्भवती महिलाएं इससे परेशान हैं। कई परिवार तो इसी समस्या की वजह से घर और ये जगह बदलने का मन भी बना रहे हैं। इन्हीं दिक्कतों को लेकर यादव नगर, लिबासपुर और आसपास के लोगों ने सीमेंट साइडिंग के पास धरना दिया और इसको यहाँ से पूरी तरीके से हटाने की मांग की है। सांसद साहब से भी बात हुई है तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि अभी हम बहुत जल्द इस पे रोक लगा देंगे, कहीं और ट्रांसफर कर देंगे इस लोडिंग अनलोडिंग को। तो अभी दिन में तो बिल्कुल भी ट्रक नहीं चलेंगे, हमें पूरा ये यकीन है। रात को चलते हैं, इसके लिए हमें पूरा आश्वासन सांसद साहब से दिया गया है। तो हम आशा करते हैं फ्यूचर में ये चीज समस्या हमारी सॉल्व होगी। तो हम इस चीज के लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। या फिर प्रदर्शन करने पड़े उसके लिए पूरा मन बना, उसके लिए हम पूरा मन बना चुके हैं, क्योंकि हम इस चीज से निजात चाहते हैं। क्योंकि अगर पॉल्यूशन वाइज देखा जाए तो हमारा एरिया बहुत हाई पे है। तो इसको देखते हुए हम एटलीस्ट सीमेंट तो हमारे हाथ में है, लोडिंग अनलोडिंग हम प्रशासन से मांग करके इसको हम रुकवा सकते हैं। तो इस चीज को हम रुकवाएंगे तो इससे हमारे एरिया पे बहुत असर पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये हमें आगे जरूरत ना पड़े ये धरना देने की। बता दें कि कुछ दिन पहले भी इलाके में स्थायी पार्षद और लोगों ने सीमेंट की ट्रकों को रुकवाया था और प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के बाद अब दिन के वक्त सीमेंट से भरे ट्रकों की आवाजाही तो बंद हो गई है, लेकिन दिन में ही सीमेंट लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जाता है और रात में ट्रकों को निकाला जा रहा है। दिन में ट्रक न चलने से जाम की समस्या तो कम हुई, लेकिन प्रदूषण की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और लोगों की मांग है कि रिहायशी इलाकों के बिल्कुल नजदीक ये सीमेंट साइडिंग होने की वजह से इसे पूरी तरीके से बंद करके कहीं और ले जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर अब यहाँ धरना जारी है। क्योंकि सीमेंट जो उतर रही है उनसे बुजुर्गों की, कई बुजुर्ग हमारे जो है उनका स्वर्गवास हो गया है और बच्चों तक में जो है शिकायत आई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अनेकों बीमारी हो गई है। स्कूल के बच्चे जो है वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते, लाइन से ट्रक निकलते थे। वो दिन में तो अब ये ट्रक नहीं चल रहे हैं जब से हमने धरना दिया था, लेकिन हम ये रात में भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि रात में भी जो पोल्यूशन होता है वो तो जाता घरों में ही है, उसको भी हम नहीं चलने देंगे। और मेरी प्रशासन से ये मांग है क्योंकि हमारा ये बाईपास के पास में एरिया है, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर भी है, हमारे यहाँ ये लैंड फिलिंग भी है, उसका भी पोल्यूशन है, एनजीटी के हाई उस पे रहता है ये हमारा जो है। उसके बावजूद हमारे यहाँ सीमेंट का रैक कैसे दिया गया कि जब ऑलरेडी यहाँ पे इतना पोल्यूशन है, एनजीटी की नजरों में है, और जब एनजीटी ने रोक लगाया था उस दौरान भी ये ट्रक नहीं रुक रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, जहां से आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द सीमेंट साइट को हटाकर कहीं और शिफ्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि लगातार बीमारी बढ़ रही है और सीमेंट साइटिंग की जगह को बदलने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे स्थायी लोगों का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल अब ये सीमेंट साइटिंग कब तक बंद होगी ये तो देखने वाली बात होगी। टोटल न्यूज के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।